नमस्कार किसान भाइयों, आपके अपने YouTube चैनल हार्दिक पटेल एग्रो मैकेनिकल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो हमारा नर्सरी के बारे में रहेगा। हमारे पास दो ऑप्शन है नर्सरी करने के लिए। एक तो पहले बीएड प्रिपरेशन करके हम नर्सरी कर सकते हैं और दूसरा प्रोटेन नर्सरी कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस ये है कि बीएड में करने से आपके प्लांट में ज़मीन में जो जो रोग है, फंगस है, वो सब आने का चांसेस ज़्यादा रहता है। और कचरा हो गया तो निराई गुड़ाई का भी खर्चा रहता है। ज़्यादा बारिश हुआ तो आपका पौधा गलने का भी प्रॉब्लम हो सकता है। और प्रोटेन नर्सरी में फ़ायदा यही है कि ज़मीन के जो रोग है, फंगस है, वो अपने एग्जिस्टिंग जो हम प्लांट तैयार कर रहे हैं उसमें उसका प्रभाव ना के बराबर होता है। उसमें सिर्फ अपने को कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट और अपना जो फ्रूट ट्रे आता है उसका खर्चा लगता है। और हमारा सीड रेट भी कम जाता है। ज़मीन में हम जो नर्सरी डालते हैं उससे हमारा सीड ज़्यादा जाता है और दूसरा आधे से ज़्यादा सीड जर्मिनेट नहीं हो पाता। और प्रोटेन नर्सरी में हमारा ये देखिए आप, हमारे पास अपने पास ये 126 कैविटी का ट्रे है। इसमें हमारा पर कैविटी में एक एक सीड जाएगा और सब जर्मिनेट होगा। मतलब हमारे जो एग्जैक्ट जो हम सीड्स होता है उसमें से हमारा 90% का सीड का जर्मिनेशन होने का चांस होता है। इसमें हमारा निराई गुड़ाई का भी प्रॉब्लम नहीं आता। जब वो होते हैं तब सीधा प्लांट मूल के साथ अपना प्लांट ज़मीन में जाता है, जिससे हमारा प्लांट डैमेज होने का चांस भी ना के बराबर होता है। अभी चालू करते हैं। आज हम चिली की नर्सरी तैयार करने के लिए ये सब कर रहे हैं। अभी हमने लिया है, हम एक कोकोपीट आता है अपना, जो नारियल आता है उसका गूदा होता है, वो कोकोपीट आता है। उसमें हमारे पास अप्रोक्स लेते हैं, हमको 100 किलो कोकोपीट लिया है तो हमको उसको 70-30 का रेशियो करना है। उसमें 30% अपना रहेगा वर्मी कंपोस्ट और 70 किलो रहेगा अपना कोकोपीट। अभी दूसरा, अभी हमारे पर ट्रे 126 कैविटी का ट्रे है तो इसमें हमारा 1.5 किलो तक एक ट्रे में कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट जाएगा, 1.5 किलो तक जाएगा। दूसरा, इसको भरने के बाद हमने 2 वैरायटी सिलेक्ट किया है। ठंडी के लिए हमने 2 वैरायटी का सिलेक्शन किया है। एक है अपना सकाटा सीट का अमोली, जो G4 सेगमेंट 1 to 4 सेगमेंट में आता है। और दूसरा हमने लिया है जाइगोट का सुपर तेज, ये भी G4 वैरायटी में आता है। जो इसका प्लांट में मैंने लास्ट टाइम लगा था, इसका प्लांट का बेनिफिट ये है कि ये ग्रोथ अच्छा लंबा होता है। मतलब इसका जो प्लांट है उसका हाइट ज़्यादा होता है, जो अपने को लंबे समय तक टूराई में कोई दिक्कत नहीं आता। इसीलिए मैंने ये सेगमेंट का चुनाव किया है इस सर्दी के लिए। और दूसरा ये सकाटा का, ये नए है मेरे लिए। देखते हैं अभी इसका प्लांटेशन करने के बाद आपको वीडियो मिल जाएगा कि इसका रिज़ल्ट कैसा है। अभी हम आपको बताते हैं प्रोटेन नर्सरी कैसे रेडी करते हैं। हमने ये 126 कैविटी का ट्रे लिया है, देख सकते हैं आप बराबर। इसमें हमको पहले पूरा कोकोपीट से इसको भर देना है, पूरे कॉर्नर तक भरना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत कॉर्नर में ही होता है। हमारा सबसे ज़्यादा प्लांट डैमेज कॉर्नर में ही होगा। इससे कॉर्नर में अपने को जितना ज़्यादा हो सके उतना भरना है, देख सकते हैं आप। अब ये भरने के बाद हमारे पास जो ट्रे होता है, ये मैंने पहले से भरा हुआ रखा है। इस ट्रे को रख के थोड़ा प्रेस करना पड़ेगा, जिससे अंदर जो पूरा कोकोपीट दब जाए और जो एयर निकल जाएगा, इससे हमारा कोकोपीट भी पूरा कॉम्प्रेस्ड हो जाएगा। अभी इसमें हमको ये है हमारा G4 का सीड्स, आप देख सकते हैं। अभी सभी कैविटी में हमको एक एक बीज रखना है। सेंटर में रखेंगे तो अच्छा रहेगा, जिससे
प्लांट सीधा ग्रो हो सके। ये पूरा और इतना ट्राई कीजिए कि एक कैविटी में अपना एक ही सीड लगे, जिससे हमको पैकेट में अप्रोक्स 1800 से लेके 2000 तक सीड्स आते हैं। तो हमारा 90% तक बीज का जर्मिनेट हो जाए और अपने को पूरा पैसे का बेनिफिट मिल जाए। ये सब में भरने के बाद अपने को एक्स्ट्रा कोकोपीट जो कैविटी बनाए इसमें पूरा डाल के सीड को ढक देना है। इसका फ़ायदा यही है कि अपना जो बीज बनेगा उसका रूट पहले से डेवलप अच्छा होगा। कोकोपीट में क्या कि रूट जल्दी डेवलप होता है और अपना प्लांट थोड़ा हैवी स्ट्रॉन्ग रहेगा। और उसमें ज़मीन में जो नर्सरी हमने तैयार किया है उससे अपना प्लांट का हेल्थ अच्छा रहेगा, उसमें मोर्टालिटी कम आएगी। और पहले से हमने प्रो ट्रे में जो ट्रीटमेंट किया हो, जो फंगीसाइड डाला है, इंसेक्टिसाइड डाला है, ग्रोथ प्रमोटर डाला है, वो ज़मीन में जाने के बाद भी उसमें असर रहेगा, जिससे अपना पौधा भी विथस्टैंड करके अच्छा समय तक अपना मूड जमा के रखेगा। जिससे हमको फ़ायदा यही होगा कि मोर्टालिटी रेट कम आ जाएगा अपना। और अपने को अप्रोक्सीमेटली एक ही है कि भाई अपने को अपना इनिशियल कॉस्ट कम करना पड़ेगा, कम होना चाहिए। अभी ये प्रो ट्रे आप नर्सरी में लेने जाओगे तो आपको पर प्लांट 1.5 रुपया खर्चा आएगा, और जितना ज़्यादा प्लांट रहेगा अपना इनिशियल कॉस्ट इतना ज़्यादा जाएगा। इससे अच्छा किसान भाई पहले थोड़ा 2000 का खर्चा करके ये प्रो ट्रे नर्सरी लाए, मतलब प्रो ट्रे बाहर से लाए। कोकोपीट भी आपको आसपास में कहीं से मिल जाएगा। इससे अपना क्या है कि पूरा 50% अपना पैसा कम हो जाएगा। जो हम इनिशियल जब प्लांटेशन करते हैं खेत में, उसके बाद हम ये अपना जो खर्चा बचा है उसका उपयोग हम अपने को प्लांटेशन को, अपने पौधे को, अपना प्रोडक्शन बढ़ाने में यूज़ कर सकते हैं। अभी चिली का प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो हमका कैश क्रॉप है, हर 8-10 दिन में उसका टूरा आता है। और G4 सेगमेंट में चिली बल्क में लगता है, जिससे अपना चिली का वज़न भी ज़्यादा होता है, उसमें प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा आता है। इसीलिए ठंडी में हमने G4 सेगमेंट का चुनाव किया है। लंबी मिर्ची आता है, लेकिन उसमें क्या है कि वायरस आने का चांस रहता है, उसका प्राइस भी कम होता है G4 सेगमेंट से। इसीलिए क्या है कि वो ठंडी में ज़्यादा विस्टैंड भी नहीं कर पाता, मतलब ठंडी में वो सक्षम नहीं रहता अपने को प्रोडक्शन देने में। इसीलिए हमने G4 सेगमेंट का प्लांटेशन किया। अभी प्रो ट्रे नर्सरी में आपका पौधा 21 से 22 दिन में तैयार हो जाएगा। और अभी 22 मतलब आज तारीख हुआ 7 तारीख है, तो अभी हमको लास्ट में पहली या दूसरी तारीख में अपना प्लांटेशन ज़मीन में हो जाएगा। और जब आप ज़मीन में डालते हो नर्सरी करने के लिए, उसमें अपना पौधा भी ऑड इवन रहता है, उसको कभी कोई धूप कम मिलता है। और अभी दूसरा फ़ायदा इसमें ये है कि ये प्रो ट्रे नर्सरी में किया है, अभी क्या कि बारिश का कोई ठिकाना नहीं है, कभी हो जाएगा हैवी हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा। इसको फ़ायदा यही है कि आप इसको जहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना है आपके पास आपने खुले में रखा है, बारिश हो गया, उसको एक एक करके लाके अपना शेड में डाल सकते हो, जिससे अपना प्लांट डैमेज नहीं होगा और हमको मैक्सिमम प्लांट मिलेगा प्लांटेशन करने के लिए। इसीलिए मैं लास्ट 3 साल से प्रो ट्रे नर्सरी से ही अपना प्लांटेशन करता हूँ, जिससे हमारा खेत में प्लांट डैमेज होने का चांस बहुत कम हो जाता है। और अपने को प्लांट जब आप लगाते हो ज़मीन में, तब से ही आपको अच्छा ग्रोथ मिल जाएगा, क्योंकि मूड उसको अपने तंतु मूड जमाने में टाइम नहीं लगता, वो सीधा चालू हो जाता है। आप उसको जैसे एक बार ड्रिंचिंग देंगे, सीधा वो रूट अपने ज़मीन में डाल देगा, जिससे अपना प्लांट भी अच्छा हेल्थी हो जाएगा और अपने को मोर्टालिटी रेट कम हो जाएगा। इसीलिए किसान भाइयों, मैंने आपको वही दिखाया कि प्रो ट्रे नर्सरी के फ़ायदे क्या है, लगाने का तरीका क्या है, और दूसरा आप कौन सा सीड भी यूज़ करते हो वो भी बहुत मायने रखता है। अभी ये G4 सेगमेंट है, उसमें मिनिमम आपको 10 ग्राम का पैकेट में मिनिमम आपको 1800 से 2000 तक मिल जाएगा। वो अलग अलग कंपनी का अलग अलग रेट होता है, कोई दूसरी कंपनी का लोगे तो 1500 आएगा। अभी हमने ये सीड्स पहले ट्राई किया था तो मेरा 1900 जितना सीड निकला था सुपर तेज वैरायटी का। इसलिए आप अपने यहाँ में कौन सा वैरायटी ज़्यादा चलता है वो आप सर्वे करें, बाद में ही अपना
कंपनी और चिली का वैरायटी का चयन करिए, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी ये वीडियो को आप जल्द से जल्द जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और मेरे को फॉलो कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम पे चैनल है हार्दिक एग्रो मैकेनिक और यूट्यूब पे चैनल है हार्दिक पटेल एग्रो मैकेनिक, जिसमें आपको कम खर्चे में आप अच्छी खेती कैसे कर सकते हो उसका वीडियो डालते हैं। क्योंकि अभी क्या है कि इनिशियल कॉस्ट भी सरकार बोल रहे हैं कि डबल इनकम हो जाएगी किसान की, लेकिन हम ही जानते हैं कि हम अपने को कितना खर्चा आता है, कैसे हमारा डबल इनकम होगा, क्या एटमॉस्फेयर रहता है। हम पूरा डिपेंडेंट है अपने एटमॉस्फेयर पे, अपने वातावरण है। अपना वातावरण कैसा है, अभी पूरे भारत में बारिश हो रहा है, कोई जगह फिक्स नहीं है। ये कभी आप देखते हो तो अपना नॉर्थ इंडिया में अभी बर्फ़ चालू हो गया है, बर्फ़ गिरना चालू हो गया है। अपना सेंट्रल इंडिया गुजरात ये सब में बारिश चल रहा है, साउथ इंडिया में बारिश चल रहा है। इसीलिए कि अभी अपने को खर्च भी कम करना है खेती करने के साथ साथ, तो इसीलिए प्रोटेन नर्सरी का चयन कीजिए। मैं आपको वही वीडियो दूंगा कि आप अपना इनिशियल कॉस्ट कैसे घटा सकते हो। तो मेरे को फॉलो कीजिए। नमस्कार।